एक टाइम पे इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर में से एक, लेकिन आज कंट्रोवर्सीज, गलत डिसीजन और डाउनफॉल की वजह से उनका कैरियर एक अजीब मोड़ पे आ चुका है। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लाइंग बिट्स यानी गौरव तनेजा की। आज हम पूरी सच्चाई डिस्कस करेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। पहले फैमिली फ्रेंडली और मोटिवेशनल ब्लॉगर थे, लेकिन अब कॉन्ट्रोवर्सल स्टेटमेंट और अननेसेसरी डिबेट्स में फंसते जा रहे हैं। लीगल ट्रबल और ट्विटर वॉर ने उनकी इमेज खराब कर दी है। एक टाइम था जब लोग उनके डेली ब्लॉग्स को एंजॉय करते थे, लेकिन अब वही ऑडियंस उनसे डिस्कनेक्ट हो चुकी है। पहले उनका कंटेंट इंस्पायरी और फन होता था, लेकिन अब रिपीटेड और फोर्सफुली लगने लगा है। पहले फिटनेस मोटिवेशनल टॉक होती थी, लेकिन अब वही सेम रूटीन ब्लॉग जो ऑडियंस को बोर कर रहा है। व्यूज और एंगेजमेंट धीरे धीरे गिरने लगे हैं। पहले उनके ब्लॉग्स पर 5 मिलियंस एवरेज व्यूज आते थे, और अब 300 टू 400 के एवरेज ही रह गए हैं, और व्यूज लगातार गिरते ही जा रहे हैं। उनका जो डेली रूटीन ब्लॉग था उसमें भी उन्होंने गैप लाना शुरू कर दिया है। पहले वो डेली ब्लॉग लाते थे, और अब वो कुछ टाइम गैप लेके मैसी शेड्यूल के साथ ब्लॉग्स लेके आ रहे हैं। गौरव पहले यूट्यूब के मोस्ट हम्बल क्रिएटर में से एक थे, लेकिन अब उन पर पॉलिटिकल वाइब्स और ओवर कॉन्फिडेंस के आरोप लगने लगे हैं। हेटर्स और ट्रोलर से अननेसेसरी आर्ग्यू करना और खुद को विक्टिम दिखाने की कोशिश ने उनकी पब्लिक इमेज डैमेज कर दी है, जिससे उनकी ब्रांड डील्स और फाइनेंशियल पर भी नेगेटिव असर पड़ा है। पहले गौरव के पास हाई प्रोफाइल ब्रांड डील्स हुआ करती थी, लेकिन कंट्रोवर्सीज और नेगेटिविटी के चलते कई बिग ब्रांड्स ने उनसे डिस्टेंस बना लिया है। इससे उनकी रेवेन्यू और स्पॉन्सरशिप इनकम पर असर पड़ा। इससे उनका कैरियर डाउनफॉल और तेजी से हो गया है। जब गौरव तनेजा को बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान अरेस्ट किया गया, तो उनकी इमेज को बहुत बड़ा झटका लगा। अननेसेसरी लाइमलाइट और अटेंशन सीकिंग स्टंट की वजह से लोगों ने उन्हें ओवर ड्रामेटिक कहना शुरू कर दिया। ट्रस्ट फैक्टर खोने लगा, और लॉयल ऑडियंस भी धीरे धीरे दूर होने लगी। अपनी पुरानी आइडेंटिटी वापस लाने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। होप उनको ये बात जल्दी समझ में आ जाए कि उनकी ऑडियंस को क्या चाहिए, जिससे कि वो ऑडियंस फ्रेंडली कंटेंट लेके आए। अब बात करते हैं दीपिका कक्कड़ की। एक टाइम पे टॉप टीवी एक्ट्रेस, बिग बॉस विनर और मिलियंस ऑफ फैंस, लेकिन आज कंट्रोवर्सीज, ओवर एक्टिंग और पर्सनल लाइफ के ड्रामे ने उनका कैरियर ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। दीपिका एक सक्सेसफुल टीवी एक्ट्रेस थी, लेकिन फिर एक्टिंग छोड़कर फुल टाइम ब्लॉगर बन गई। फ्रेंड्स को लगा कि यूट्यूब पर कुछ अलग देखने को मिलेगा, लेकिन उनका कंटेंट ज्यादातर घर गृहस्थी और फेक पॉजिटिविटी तक लिमिटेड रह गया। स्लोली उनका रिलेवेंट फैक्टर खत्म होने लगा, और लोग उनका ओवर एक्टिंग भरा कंटेंट देख देख कर बोर होने लगे। शोएब के साथ फोर्सफुली रोमांटिक कंटेंट, पहले दीपिका और शोएब की लव स्टोरी को फ्रेंड्स पसंद करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका कंटेंट ओवर द टॉप और फेक लगने लगा। हर ब्लॉग में अननेसेसरी पीडीए, इमोशनल ड्रामा और जबरदस्ती की स्वीट कपल इमेज दिखाने की कोशिश फैंस को अननोइंग कर रही थी। फैंस को ऐसा लगने लगा कि दीपिका रियल नहीं है, बल्कि बस एक स्क्रिप्टेड और ओवर एक्टिंग भरी इमेज मेंटेन कर रही हैं। बिग बॉस 12 जीतने के बाद दीपिका की इमेज एक सर्टिफाइड बहू टाइप बन गई थी। लोगों ने उनको ओवर इमोशनल और फेक बोलना शुरू कर दिया। बिग बॉस से निकली हुई सिंपैथी फैक्ट वाली पॉपुलैरिटी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, और धीरे धीरे उनका चार्म खत्म होने लगा। लोग दीपिका को क्राई बेबी कहने लगे। दीपिका हर छोटी बात पर रोती नजर आती हैं, जिससे उनकी एक ओवर सेंसिटिव और ड्रामेटिक पर्सनालिटी बन गई है। फैंस को उनका हर चीज में विक्टिम बनने का एटीट्यूड पसंद नहीं आ रहा। ज्यादातर लोग अब उनके ब्लॉग्स को क्रिंग मानने लगे हैं, जिससे बस उनकी पर्सनल लाइफ का फोकस इमोशनल एंगल होता है। पहले डेली ब्लॉग फ्रेश और एंगेजिंग लगते थे, लेकिन अब सेम किचन रूटीन, कुकिंग और हस्बैंड वाइफ ड्रामा देखकर लोग बोर होने लगे हैं। कमेंट सेक्शन में भी लोग लिखने लगे हैं, बस करो ये ओवर एक्टिंग, रियल बनो। एक और फेक ब्लॉग अब और नहीं देखा जाता। उनके यूट्यूब चैनल की ग्रोथ स्लो हो रही है, और अगर यही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब उनके व्यूज बहुत तेजी से गिर जाएंगे। उनको भी कुछ नया करने की जरूरत है। इसी सीरीज में आगे बात करते हैं आकाश चंचलानी की।
एक टाइम पे टॉप इंडियन यूट्यूबर में से एक, लेकिन आज ना व्यूज आते हैं ना ऑडियंस एक्साइटेड होती है। पहले आकाश चंचलानी नाटकों और रिलेवेंट कॉमेडी के लिए जाने जाते थे, लेकिन सेम ओल्ड कॉलेज जोक्स, लोडेड ह्यूमर और प्रेडिक्टेबल पंच लाइन्स, ऑडियंस धीरे धीरे बोर होने लगी। जब बाकी क्रिएटर नया कंटेंट ट्राई कर रहे थे, आकाश स्टक रह गए थे अपने पुराने फॉर्मेट पर। एक टाइम था जब आकाश हर महीने एक ब्लॉकबस्टर वीडियो लाते थे, लेकिन फिर उनका अपलोडिंग शेड्यूल मैसी हो गया। बहुत लंबे गैप, बिना किसी सॉलिड कंटेंट के रैंडम कोलैप्स, ऑडियंस का इंटरेस्ट कम होता गया। जब उन्होंने वापस आने की कोशिश की, तो ऑडियंस पहले ही उन्हें भूल चुकी थी। एक टाइम पर आकाश का चैनल बूमिंग था, लेकिन उन्होंने अपनी फेम को ग्रांटेड ले लिया। इम्प्रूवमेंट या एक्सपेरिमेंट करने की बजाय उन्होंने वही पुराना स्टाइल फॉलो किया। जब ऑडियंस का टेस्ट बदला, आकाश अडेप्ट नहीं कर पाए और धीरे धीरे इररेलीवेंट की ओर जाने लगे। जब आकाश यूट्यूब पर धीरे हो गए, नए क्रिएटर्स लाइक कैरी मिनाटी, भुवन बाम, हर्ष बेनीवाल और कई छोटे कॉमेडी यूट्यूबर्स तेजी से ग्रो करने लगे। उनकी फ्रेश कंटेंट और रेगुलर अपलोडिंग से ऑडियंस को एक्साइटमेंट बढ़ गया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि आकाश धीरे धीरे बैकग्राउंड में चले गए और उनकी हाइप खत्म हो गई। आकाश चंचलानी कभी ज्यादा कंट्रोवर्सी में नहीं रहे थे, लेकिन उनका एरोगेंस और इग्नोरिंग ऑडियंस एटीट्यूड उनके लिए नेगेटिव साबित हुआ। जब ऑडियंस ने उन्हें सिग्नल दिया उन्हें कुछ नया चाहिए, आकाश ने उसे सीरियस नहीं लिया। अब हालात ये है कि उनके पुराने फैंस भी उनकी वीडियो को स्किप करने लगे हैं। आकाश चंचलानी को कॉमेडी का नया स्टाइल एक्सप्लोर करना पड़ेगा। सिर्फ पुराने फॉर्मेट अब काम नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या ये यूट्यूबर अपना कैरियर बचा सकते हैं या डाउनफॉल परमानेंट हो गया?